हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है जो लास्ट पढ़ा दिया गया था आपका पार्ट 1 में, उसके बाद से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। आज का जो कुछ टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हिंदी वर्जन में। विद्युत क्षेत्र एवं इसकी तीव्रता। दूसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंड इट्स प्रॉपर्टी। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एवं इसका गुण। ये दोनों ही क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। दोनों में क्वेश्चन देखा जाता है कि कोई ना एक आ ही जाता है। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट है, जहां से आपका एक्सप्रेशन स्टार्ट हो जाएगा कि किस प्रकार हम एक्सप्रेस करेंगे किसी भी फील्ड को, यानी किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उसको निकालने के लिए हम लोग इसको स्टडी करते हैं। क्या हिंदी वर्षन में एक बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। नेक्स्ट जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव एवं द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायपोल एट एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन। आपका विद्युत क्षेत्र, विद्युत द्विध्रुव में विद्युत क्षेत्र में क्या होगा, अक्षीय एवं निरक्षीय रेखा पर क्या उसका क्षेत्र निकलेगा, उसके बारे में हमको जानकारी मिलेगा। ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर टॉपिक जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग को कब मिलेगा, सबसे पहला बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलता कब है और इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग एहसास कब करते हैं। तो इसका अर्थ है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड का एहसास में कोई चार्ज बॉडी किसी दूसरे चार्ज बॉडी के सामने जब आता है तो उसमें जो एक्शन और रिएक्शन देखा जाता है, मींस कहने अट्रैक्शन और रिपल्सन जो देखा जाता है, इससे पता चलता है क्या जी कि वहां पर हम लोग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर पहले से मौजूद है। ये हम लोग देखते हैं। ठीक है। तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं। देखिए, किसी विद्युत आवेश अथवा आवेशों के समूह, यानी बहुत सारा आवेश है और यह आवेशों का समूह है, आवेश में चार्जेस के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश, जिसमें माने कोई दूसरा कोई आवेश को ले जाते हैं, दूसरा किसी आवेश को ले जाते हैं और वो एक बल का अनुभव करता है, विद्युत बल का अनुभव करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। बहुत ही सिंपल है, समझने में बहुत, यानी आपका आवेश हुआ और यह आवेश का समूह हुआ। यानी कहने का अर्थ है कि यदि आप आवेश उत्पन्न होता है कहीं पर, यदि आवेश है, यह आवेश का बहुत सारा समूह है, यदि उसके सामने हम किसी अन्य आवेश को ले जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, आवेश एक विद्युत बल का क्या करता है, वो अनुभव करता है। इस जो अनुभव करता है इसी को क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र। जिस एरिया तक में ले गया उसको, जहां तक लेके गए उसको, जिस एरिया तक में उसका अनुभव किया जाता है उसे हम विद्युत क्षेत्र कहते हैं। ज्यादा क्लोज, कितना क्लोज होगा, इसी से पता चलता है कि वहां पर उसकी क्या उपस्थिति है, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति किस प्रकार है। ठीक है। आते हैं इंग्लिश वर्जन देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द रीजन अराउंड ए चार्ज बॉडी विद इन विच इट्स इन्फ्लुएंस कैन बी फेल्ड बाय अदर स्मॉल चार्जेस। जब हम लोग क्या करते हैं, किसी रीजन में ले जाया तो उसके वजह से जो हम लोग फील्ड, जो भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग फील्ड कर क्या करते हैं, स्मॉल चार्जेस इज कॉल्ड, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, उसी को हम क्या करते हैं, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पर समझना है स्टूडेंट कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहने का अर्थ पहले विद्युत क्षेत्र तो होगा, उसके बाद ही तो तीव्रता होगा। यानी कहने का अर्थ हो गया यदि किसी भी वस्तु में या किसी भी कंडक्टर में, किसी भी चालक पदार्थ में या किसी ऐसा स्थान जहाँ पर विद्युत क्षेत्र है पहले, और उस जगह पर किसी बिंदु पर हमको पता करना है कि वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब वहां पर कितनी अधिकता होती है, उसके बारे में हमको जानकारी के लिए हम लोग इस चीज का स्टडी करते हैं। ठीक है। इसका अर्थ है किसी भी स्रोत से हम लोग को पहले इलेक्ट्रिक फील्ड उपस्थित होगा, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट लेंगे, किसी भी पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, एक मानेंगे कि यहाँ पर क्या इसका अधिकता है, यहाँ इंटेंसिटी कितना, हर पॉइंट पे इंटेंसिटी धीरे कम होगा या ज्यादा होगा, क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होगा, उसके बारे में हम उसको देखते हैं इसको। ठीक है। यहाँ किसी विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा धन परीक्षण आवेश के परिणाम की निष्पत्ति को उस बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी कहने का अर्थ पहले विद्युत क्षेत्र होगा ही, उसमें कोई परीक्षण आवेश किसको बोलते हैं, जिससे हम लोग क्या करते हैं पता कर, वैसा आवेश जिसका हम लोग परीक्षण करते हैं उसको परीक्षण आवेश, उसी के अनुसार हम लोग बता सकते हैं कि हम लोग टेस्ट के लिए लिया गया उस आवेश को, उसको हम रख करके उस पर कितना अधिकता, उस पर कितना हम लोग को बल प्राप्त होता है, कितना हम लोग को एक्सपीरियंस करते हैं क्षेत्र को, विद्युत बल को हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, उसी को हम लोग टेस्टिंग मींस टेस्ट करने के लिए, ठीक है, इसलिए परीक्षण आवेश बोलते हैं इसको। तो विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, ठीक है, तथा धन परीक्षण आवेश के परिणाम की निष्पत्ति, उससे जो रिजल्ट मिलता है हम लोग को उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बहुत इजी है और इसको देख लेते हैं मैथमेटिकल। माना विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु P पर, कोई भी विद्युत क्षेत्र, कोई भी इसमें, जैसे मान लीजिए ये बोर्ड है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी दिया गया है, तो इस पर किसी भी बिंदु, यहाँ मान लेते इस पॉइंट पे, यहाँ P पर हम लोग को ज्ञात करना है कितना, हम लोग यहाँ मान लिया आपको पॉइंट P है, हम लोग इस P पॉइंट पर हमको ज्ञात करना है कितना इंटेंसिटी होगा इसका, ठीक है। तो परीक्षण आवेश Q नॉट, और यहाँ पर हो गया परीक्षण आवेश हम लोग लेते हैं Q नॉट रखने पर परीक्षण आवेश Q नॉट रखने पर, यहाँ पर हमारे परीक्षण आवेश आपका हो गया Q नॉट। अब यहाँ पर उस लगने वाले बल, जो बल यहाँ पर लगे वो कितना लगेगा बल, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है इसका, जो आपका विद्युत क्षेत्र जो बल लगेगा, जो तीव्रता होगी उसकी, वो होगा F/Q नॉट, ठीक है। E इक्वल्स टू F मीन्स हो गया बल, विद्युत बल, बाय Q नॉट, Q नॉट क्या हो गया, परीक्षण आवेश हो गया। यह एक सदिश राशि है, इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन पर कूलम, इसका विभव सूत्र mLT⁻³ और e⁻⁻1 होता है। अब यहाँ पर ये जो आपका निकला है इंटेंसिटी, जो निकला है क्षेत्र की तीव्रता निकलता है, आप इसको बता भी सकते हैं इसमें कि विद्युत बल एवं आवेश के परीक्षण आवेश के अनुपात को ही हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज क्या लिख सकते हैं, मान लीजिए भूल गए आप, तो इसको इस तरह लिख सकते हैं ना कि विद्युत बल एवं परीक्षण आवेश के अनुपात को ही हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ऐसे लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। शॉर्ट में आएगा, आप लोग आराम से इसको याद कर सकते हैं। इंग्लिश वर्जन देख लेते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए सोर्स चार्ज, किसी भी सोर्स चार्ज की वजह से हम लोग किसी में सोर्स चार्ज देंगे तभी तो वहां पे हम लोग पता करेंगे इंटेंसिटी कितना है उसमें, एट एनी पॉइंट इन इट्स पॉजिटिवली फील्ड, कोई भी चार्ज मान लीजिए कोई इसमें, जिस मान लीजिए बोर्ड है, हम जिस तरह बताया उसमें बोर्ड है, इसमें कोई पॉइंट P है, वहां पर हम लोग को इंटेंसिटी निकालना है। मान लेते हैं पॉजिटिव एक हम लोग चूज किए, आपका एक टेस्ट चार्ज वो आपका Q नॉट है, तो हम इसको कहें पॉजिटिवली फील्ड इज डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस, जो हम लोग फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे बाय ए यूनिट पॉजिटिवली चार्ज, एक छोटे चार्ज की वजह से, यूनिटरी इकाई चार्ज की वजह से, प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे जो होता है, ठीक है, उसी के अनुसार हम लोग लिख सकते हैं। क्या लिखा हुआ, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, फोर्स एक्सपीरियंस मान लेते हैं F है और यूनिटरी चार्ज आपका Q नॉट है, इसको ध्यान से समझिए, फिर से बता रहे हैं। The electric field intensity due to a source charge at any point in its positively field is defined as the force experience, जितना वो force experience करेगा उस पॉइंट पर by unitary positively charge, एक इकाई आवेश, एक यूनिट पार्ट जो होगा आपका चार्जेस का, उसी को हम उस दैट पॉइंट पर, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। क्लियर हो गया। हम लोग देखते हैं इसमें लेट ए टेस्ट चार्ज Q नॉट, मान लेते हैं P पॉइंट पे जो टेस्ट चार्ज है वो Q नॉट है, इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट P पॉइंट पे है यहाँ पर, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए सोर्स चार्ज Q, if F vector be the force experienced by the test charge Q naught in the electric field, then the intensity at the point P is P equals to E vector equals to F vector by Q naught, ठीक है। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, बहुत इजी लिखा हुआ, ये जो यहाँ पर जो लाइन लिखा हुआ है, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट, यही आपका इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको याद रखना है, ठीक है। या E इक्वल्स टू E वेक्टर इक्वल्स टू F वेक्टर अपॉन टेस्ट ऑफ चार्जेस Q नॉट। अब इसका क्या है, इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी, इट्स ऐसा यूनिट इज न्यूटन पर कूलम एंड
इट्स डायमेंशन फॉर्मूला इज mLT⁻³ A⁻1। ठीक है, इसको अच्छा से कर ले, ध्यान से समझिए स्टूडेंट। हम जो बता रहे हैं, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, किसी भी पॉइंट पर, मान लीजिए कंसीडर करते हैं एक पॉइंट Q पर, P पर, हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे वहां पर कितना हम लोग इंटेंसिटी एक्सपीरियंस करेंगे, या कितना इंटेंसिटी वहां कितना फोर्स होगा, उसको हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या कि हम लोग किसी भी चार्जेस को क्या करता है, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिवली चार्ज प्लेस एट, जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा बाय द यूनिटरी चार्जेस, उसी को हम लोग क्या करते हैं, उसका इंटेंसिटी के नाम से हम लोग जाना जाता है। ठीक है, अब डायरेक्ट यहाँ से लिख सकते हैं, इट इज डिफाइंड एज the force experienced by a unit positively charged placed at that point is known as, ऐसे भी लिख सकते हैं कि इंटेंसिटी कहते हैं। ठीक है, अच्छा से इसको समझना है। ठीक, ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं न्यू टॉपिक जो है आपका। देखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखा एवं गुण। सिंपल कर एक बात जान लीजिए, विद्युत, ठीक है, क्षेत्र रेखा यानी विद्युत जहां पर होगा उसके क्षेत्र में जो रेखा होगा, इसका अर्थ रेखा कहाँ मिलेगा हमको, तो इसका अर्थ हो गया जहां जहां आवेश गमन करता है उसी को हम रेखा कहते हैं। जो कोई दिखता तो नहीं है, लेकिन उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ऐसा होने की वजह से ऐसा गुण होता है। सिंपल सा समझ लीजिए, विद्युत के कारण जहां क्षेत्र उत्पन्न होता है, अप्लाइंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड, उस फील्ड में हम लोगों को लाइन को बताना है कि उसमें लाइन क्या चीज होता है। तो सिंपल से यार कि जहां पर इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होता है, जिस पाथ से होकर के लाइट जाता है, जिस पाथ से होकर के चार्जेस जाता है, उसी को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कहते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए। अब इसी को हम डिफाइन करते हैं अच्छा से। विद्युत क्षेत्र रेखा, विद्युत क्षेत्र में ऐसी सीधी या वक्रीय काल्पनिक रेखाएं होती है कि रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। उसी क्षेत्र में कोई भी पॉइंट हम लोग ले देते हैं, यदि उस पर कोई स्पर्श रेखा जो होगा, रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। वो किस दिशा की ओर जा रही है वो हमको बता देगा। ठीक है ना, एक फिर से पढ़ते ध्यान से। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, विद्युत क्षेत्र में ऐसी सीधी या वक्र काल्पनिक रेखाएं होती है जो रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, कोई भी उस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचते हैं, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे, उस को ही हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ठीक है, इसका प्रॉपर्टीज देख लीजिए क्या, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होती है तथा ऋणावेश पर समाप्त, इसका तो प्लस से स्टार्ट होता है और माइनस का खत्म हो जाता है। बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणाम विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। जस्ट यही है आपका, दो बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं, क्योंकि दोनों को डायरेक्शन अलग होता है तो वो एक दूसरे को काट नहीं सकता, इसीलिए। ठीक है, बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत दिशा में दूसरे से दूर हटती है का प्रयत्न, क्योंकि वो एक धनात्मक होता है, एक ऋणात्मक होता है। हम लोग धनात्मक होने तो आकर्षण होता है, प्लस प्लस होने की वजह से क्या होता है, रिपल्सन होता है, और माइनस माइनस होने की वजह से क्या होता है, रिपल्सन होता है। इसका अर्थ क्या हुआ, वो क्या करता है, जब प्लस वाला प्लस के साथ जाएगा तो एक दूरी बनाए रखता है वो, कि वो उससे टच नहीं करता। कारण का टच इसलिए नहीं करता है क्योंकि यदि वो टच कर जाएगा तो दोनों एक दूसरे को काटती है नहीं, पहला प्रॉपर्टीज है। और वो धनात्मक है, एक और धनात्मक है या ऋणात्मक है, या ऋणात्मक होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव यदि होगा तो वो क्या कर एक दूसरे को, इसी प्रॉपर्टीज की वजह से क्या करता है, जितना भी चार्जेस जो होता है प्लस प्लस क्या करता है, प्रतिकर्षित होता है, और माइनस माइनस भी क्या करता है, प्रतिकर्षित होता है। यदि उनमें असमान रहे, प्लस माइनस रहे या माइनस प्लस रहे, तो क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो बल रेखाएं अपनी लंबाई के लंबवत, जो भी उसकी लंबाई उसकी जितनी लंबी होगी उसके लंबवत दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती है। यही कारण है कि समान प्रकृति के आवेश के बीच
क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। देखिए स्टूडेंट्स, यदि मान लें आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है, यहाँ पर नहीं दिख रहा है, तो हम तो हर लाइन को बोलते हैं, हर लाइन को हम बता रहे हैं, कोई भी चीज़ छोड़ते नहीं। तो आप उसको वीडियो वो आप देखिए और उसके कॉपी में नोट डाउन करते रहिए। हो सकता है कि वो वीडियो थोड़ा सा धुंधलापन आए, उसमें ब्लर हो जाए उसमें, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको वीडियो को जितना सर बोलते हैं उसको सुन के भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, ध्यान दें। अब इंग्लिश वर्जन में देख लेते हैं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर द कर्व और स्ट्रेट इमेजिनरी लाइन, वो एक स्ट्रेट और इमेजिनरी लाइन का काल्पनिक रेखा होता है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड सच दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, यदि किसी भी पॉइंट पर उस लाइन के किसी भी पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट लाइन खींचते हैं, तो वो गिव अस द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, वो हमको डायरेक्शन बताता है, उसका दिशा बताता है। किसका दिशा बताता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का हम लोग का दिशा बताता है, उस पॉइंट पर बताता है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। फिर से वो देख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर द कर्व और स्ट्रेट इमेजिनरी line in the electric field such that the tangent at in point on the electric field gives the direction of electric field at that point। इस point पर हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड बताता है। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड में जितना सारा भी इमेजिनरी लाइन होगा, वो जो लाइन है उसके किसी भी पॉइंट पर यदि कोई टेंजेंट खींचते हैं तो वो उस पॉइंट पर बताता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को वो दर्शाता है, ठीक है। अब आते हैं इसका प्रॉपर्टीज। द लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट द नेगेटिव, इसका प्रॉपर्टी क्या है, वो पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और नेगेटिव में जाकर के समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट, द टेंजेंट एट द कांस्टेंट चीज है, टेंजेंट ऑफ द एनी पॉइंट on an electric field line gives the direction of the electric field at that point, उस पॉइंट पर वो हमको डायरेक्शन देता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। The line of force never intersect with, वो एक दूसरे को नहीं काट सकते। प्लस प्लस दूसरे एक क्या प्लस प्लस रहेगा तो रिपल्सन होगा, माइनस माइनस को स्टार्ट तो होता है पॉजिटिव से, खत्म होता है नेगेटिव पे, तो नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में तो मिल नहीं सकते, ठीक है। The electric field line are perpendicular, वो क्या होता है, लंबवत होते हैं, क्योंकि वो जैसा भी रहेगा प्लस के साथ लंबवत होगा, टू द सरफेस ऑफ द पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज स्क्वायर। किसी स्क्वायर में क्या होता है, वो एक दूसरे से क्या होता है, दूरी बनाए रखती है, वो क्या एक दूसरे पर क्या होता है, परपेंडिकुलर। स्टूडेंट्स जितने इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन दो बार लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, ध्यान से अच्छा से करें, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं इतना, आपके लिए कर रहे हैं मेहनत कि एक ही वीडियो में दोनों हिंदी वर्जन और इंग्लिश वर्जन दोनों ही हो जाए। यदि इंग्लिश वर्जन बनाना तो बहुत संभव था, तो बहुत जल्दी बनता, यदि हिंदी वर्जन बनाता बहुत संभव था कि जल्दी बन जाता, लेकिन ये जो आपका इंग्लिश वर्जन और हिंदी वर्जन को सिमिलरिटीज बनाते रखते हुए हम नोट्स लिखवा रहे हैं, इसलिए कि आप लोग अच्छा से लिख सकें, अच्छा से समझ सके। यदि कोई दिक्कत होता है कमेंट में आइए बताइए, ठीक है। ध्यान से इस पूरा टॉपिक को अच्छा से पढ़ लें, ठीक है। अब एक नया टॉपिक, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत अच्छा है, ये बहुत छोटा टॉपिक है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, आप कॉन्सेप्ट लीजिए इसका अच्छा से, ठीक है। तब आगे हम और भी एक्सप्रेशन वाला जो भी आपका क्वेश्चन आएगा उसको अच्छे से डील कर सकेंगे, ठीक है। देखते क्या टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, बिंदुवत आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक है। तो बिंदुवत आवेश के कारण किसी भी कंडक्टर में क्या विद्युत क्षेत्र होगा उसको हम जानकारी लेंगे इसमें। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि कोई भी ऐसा हम लोग ऑब्जेक्ट लेंगे या कोई भी ऐसा मटेरियल से कोई कंडक्टर लेंगे, उसमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने के बाद उस पॉइंट पर, उस किसी भी पॉइंट पर, उसके किसी भी पॉइंट पर हम लोग कोई भी इंटेंसिटी, कितना भी इंटेंसिटी होगा उसको निकालने का एक तरीका हम लोग को यहाँ पर सीखना होगा, ठीक है। तो आप कूलम के नियम से कुछ पढ़े थे इसमें, क्या पढ़े थे, कूलम्स के रूल से, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ क्या पढ़े थे 1 कि हम लोग जब किसी भी दो पार्टिकल के बीच में या दो चार्जेस के बीच में फोर्स निकला था, क्या निकला था फोर्स, वो था आपका F इक्वल्स टू 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2 बाय, और बीच के डिस्टेंस का स्क्वायर निकला, ये हम लोग पढ़े थे, ठीक है। याद है होगा आपको, तुम बताए थे आप लोग को, एक प्लस चार्जेस है, यहाँ भी प्लस चार्जेस है, इसका बीच का डिस्टेंस मान लेते वो r है, ये 1 2 है, तो हम लोग इसके रूल्स के अनुसार हम अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है।
अब यहां पर भी देखिए, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में ऑलरेडी पहले इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, उसके बाद किसी भी पॉइंट पर, उसका किसी भी पॉइंट पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग निकालते हैं कितना इंटेंसिटी होगा। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई भी कंडक्टर जो है 3D शेप का है, तो किसी पॉइंट मान लीजिए P पॉइंट पर हमको निकालना, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं XYZ है। यहां तक क्लियर है आपको? मानते हैं कि जहां पर वो उस पर जो पहले से जो चार्ज दिया गया प्लस Q है, और जहां पर हम निकालना चाह रहे हैं P पॉइंट पर, वहां पर एक यूनिटरी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मतलब परीक्षण आवेश जो है वो आपका Q0 है। ठीक है, O से इसके बीच की जो दूरी है OP जो है वो आपका R है, और R कैप जो है इकाई सदिश है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट डिस्टेंस यहां पर लिया गया किसके रिस्पेक्ट में, OP है, अराउंड OP। यहां तक क्लियर? तो यहां पर भी हमको दो चार्जेस मिल रहा है, यहां पर भी दो चार्जेस मिल रहा है, तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स रूल्स से हम लोग निकाल सकते हैं, यदि दोनों में पॉजिटिव है तो दोनों में हम लोग रिपल्सन फोर्स को आराम से निकाल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम दोनों के बीच का रिपल्सन फोर्स हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं इसमें फोर्स बिटवीन या फोर्स एट पॉइंट P, P पर विद्युत बल निकालते हैं। तो क्या निकलेगा, P पर विद्युत बल कैसा बल होगा, रिपल्सन होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्यों होगा, क्योंकि दोनों में प्लस प्लस है इसीलिए होगा। तो F इक्वल्स टू क्या निकला आपका, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू दोनों का चार्जेस का प्रोडक्ट क्या है आपका, पहला Q और दूसरा क्या है Q0 बाय R²। यहां तक तो पढ़े, लेकिन इसमें क्या चीज दिया हुआ, एक यूनिट वेक्टर दिया है ना, एक छोटा सा यूनिट पार्ट के लिए निकालना है हमको, यूनिट डिस्टेंस के लिए निकालना है हमको, उसके लिए निकालते हैं हम क्या करते हैं, इनटू R। यहां तक क्लियर हो गया सभी का? हम लोग को क्या निकालना, मेन हम लोग को निकालना है पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो पॉइंट P पर लिखेंगे अपन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या पढ़ते हैं हम लोग, तो हम लोग पढ़े क्या, E क्या, E वेक्टर इक्वल्स टू F वेक्टर और Q0 पढ़े, यही पढ़े हम लोग। इसमें क्या आपको करना है, हमको जब E निकालना, हमारे पास F है ही, हम लोग F का मान को हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। देखिए क्या आता है, तो 1/Q0 को हम रहने देते हैं, F का मान को बैठाते हैं। क्या F का मान आपको यहाँ मिला, F का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q0 बाय R² इनटू R कैप। यहां से कैंसिल कर दीजिए, क्या मिला आपको, E इक्वल्स टू मिलता आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय R² और R कैप। जहां पर R कैप क्या चाहिए हो गया आपका, R कैप हो गया यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट डिस्टेंस। ठीक है, अलोंग OP, OP की डायरेक्शन में आपका, तो जहां पर R कैप एक इकाई सदिश लिख सकते हैं। अब यहां पर यूनिट डिस्टेंस का वेक्टर लिखते हैं, वेक्टर लिख दीजिए आप, चलेगा, इकाई है। ठीक है, अब इसका हम लोग परिमाण निकालते हैं, कितना परिमाण होगा, कैसे लिख सकते हैं इसको, तो लिखेंगे हम लोग मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण बिंदु P।
क्या होगा, आपको होगा E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन इनटू Q बाय R स्क्वायर। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, करिए अच्छा से। स्टूडेंट, एक नया टॉपिक है आपका, विद्युत द्विध्रुव क्या है। द्विध्रुव मीन्स डाइपोल, डाई मीन्स दो और पोल मीन्स जो होता है पोल, जैसे आपका ध्रुव जो होता है। तो आपका टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव एवं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या बोल रहे हैं इसको, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो क्या होता है देखिए कि जब समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो आवेशों का यह निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, ठीक है। तो क्या बोला, जब समान परिमाण प्लस क्यू है माइनस क्यू है, प्लस क्यू है माइनस क्यू, परंतु विपरीत प्रकृति के, प्रकृति क्या इसका, एक प्लस में है एक माइनस में है, और दोनों क्या एक दूसरे से अल्प दूरी पर है। अल्प दूरी मान लेते हैं इसका 2a है। ये जो पूरा जो निकाय बना है आपका, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है, बहुत इजी है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, तो विद्युत द्विध्रुव के किसी आवेश, कोई भी आवेश, ये आवेश या ये आवेश, इसका परिमाण कहने का वो प्लस में हो या माइनस में हो, परिमाण निकालने पे दोनों तो पॉजिटिव में ही आएगा, तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, जो दूरी आपका क्या है 2a है, के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। इसे P से सूचित किया जाता है, इसे P से सूचित किया जाता है, यह एक सदिश राशि है, ठीक है। P इक्वल्स टू Q इनटू 2a, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक क्या हो गया, तो इसका हो गया मात्रक आपका C कूलम, इसका मात्रक हो गया मीटर, तो कूलम मीटर इसका ऐसा ही मात्रक हो गया, ठीक है। तो लिख सकते हैं इसका ऐसा ही मात्रक, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, कूलम मीटर होता है, ठीक है। अब इंग्लिश वर्जन में, ए सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल चार्जेस जितना मैग्नीट्यूड होगा सेम होगा, लेकिन अब वो अपोजिट होगा, एक प्लस में होगा एक दूसरा माइनस में होगा, सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, किसी निश्चित दूरी से वो दोनों एक दूसरे से अलग हैं, ऐसे सिस्टम को इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। देख सकते हैं प्लस में है ये माइनस में है, सोचिए कि ए पॉइंट पे प्लस पे है और ये बी पॉइंट पे माइनस पे, बीच का दूरी आपका 2a हो गया, ये पूरा सिस्टम को हम लोग डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, तो इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ देयर चार्जेस ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल, ईडी लिखा हुआ है यहाँ पर, इलेक्ट्रिक डाइपोल, एंड डाइपोल लेंथ इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, it is denoted by capital P vector, it is a vector quantity, a vector quantity, जैसे ये जो क्या प्लस में है ये माइनस में है, इसका मैग्नीट्यूड को लेना है, तो जो भी मैग्नीट्यूड है वो प्लस में आएगा और उसके बीच का डिस्टेंस 2a है, उसको ले लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी हम लोग को ऑब्टेन होगा वो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कहलाएगा, ओके। इसका ऐसा ही मात्रक जो होगा, ये क्या है चार्ज है, इसका कूलम होता है, ये क्या है मीटर, तो ऐसा यूनिट क्या हो गया इसका कूलम मीटर कहलाएगा, ठीक है। इसको देखिए अब आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, देखिए बहुत अच्छा है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन एक्सियल लाइन ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ओके। हिंदी में किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मीन्स कहने का अर्थ हो गया कि सीधे अक्षीय एक होता है निरक्षीय, ठीक है, एक्सियल, एक होता है इक्वेटोरियल, लीनियरली यदि होता है तो उसको बोलते हैं एक्सियल, और यदि हम उसके मिड पॉइंट से कुछ दूरी पर, उसके मिड पॉइंट से कुछ दूरी पर यदि हम कोई थिंग या काइनेटिक फील्ड या पोटेंशियल या कुछ भी वहां पर निकालते हैं तो उसको बोलते हैं
इक्वेटोरियल मीन्स कहने का अर्थ हो गया लीनियरली यदि रहता है तो उसको बोलते हैं अक्षीय, और लीनियरली नहीं होता है तो उसको बोलते हैं निरक्षीय। ठीक है, उसको इक्वेटोरियल के नाम से जानते हैं। इक्वेटोरियल मीन्स कहने का अर्थ है मिड पॉइंट, इक्वल। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टॉपिक पे। क्या मतलब किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर मीन्स उनके एक्सियल लाइन पर हमको निकालना क्या चाहिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मीन्स इलेक्ट्रिक एनर्जी इंटेंसिटी निकालना है हम लोग को, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग को निकालना है। देखिए मान लीजिए इसमें हम लोग पहले डायपोल बना लेते हैं। डायपोल में क्या बताया गया था, एक माइनस होता है एक प्लस होता है, दोनों एक दूसरे से एक सेपरेट डिस्टेंस पे होते हैं। तो यदि मान लिया जाए ये डायपोल है और डायपोल को यदि आगे की ओर कर दिया जाए, एक पॉइंट लेते हैं P लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a है। यदि हाफ करते हैं तो ऑब्वियसली यहां से यहां तक का डिस्टेंस a होगा और यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपका a होगा, तब ना a और a मिला के 2a होगा। मान लिया जाए O से अक्षीय स्थिति में मींस आपका एक्सियल लाइन में कोई पॉइंट P है जहां से इसके मिड पॉइंट से इसके बीच की दूरी क्या है, इसका r है। ठीक है, तो हमारा माइनस के लिए माइनस क्यू जहां पर प्लेस्ड है वहां से P के बीच की दूरी क्या होगा, मान लेते हैं यहाँ पर A पॉइंट पे माइनस है, B पॉइंट पे माइनस है, तो क्या होगा देखिए, तो ये तो आपका A है, यहां से R है, तो ये क्या हो जाएगा R प्लस A, यहां तक दूरी होगी। ये A है, ये R है, A R प्लस A, बीच की दूरी कहां से कहां तक का, A से लेकर के P तक का दूरी। उसी तरह Q से लेके P तक के बीच की दूरी क्या होगा, तो यहां से यहां तक का दूरी क्या है, यहां से यहां तक का दूरी A है, ये टोटल R है, तो टोटल में से यहां से यहां तक की दूरी घटा देंगे तो क्या हो गया R माइनस A, इसको ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग निकालते हैं क्या, यहां पर देख सकते हैं ये माइनस Q है और ये प्लस, माने यहां पर चार्जेस होता है, ये माइनस है ये प्लस, तो इसका जो इस दोनों के बीच में कहां फोर्स लगेगा, अंदर की ओर फोर्स लगेगा, इसीलिए यहां पर E माइनस दिया गया है। ठीक है, ये प्लस है, यहां मानते हैं प्लस है, तो ये कहां की ओर फोर्स लगेगा, बाहर की ओर फोर्स लगेगा। ठीक है, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड का बाहर की ओर। ठीक है ना, अब देखते हैं हम लोग आगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। हम लोग पढ़े क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या पढ़े हम लोग, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q बाय R स्क्वायर, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। कब पढ़े हैं हम लोग, जब हम लोग को किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, इंटेंसिटी निकालना पड़ता है, तब हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब यहां पर मानते हैं ये पॉइंट है, इस पॉइंट की वजह से इस पॉइंट पर माइनस क्यू की वजह से P पॉइंट पर माइनस क्यू की वजह से P पॉइंट पे कितना इंटेंसिटी होगा। ठीक है, तो यहां निकालते हैं हम लोग, माइनस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र, तो E माइनस लिखे यहाँ पर, माइनस के लिए निकाल रहे हैं इसलिए E माइनस लिखे, आपको लिखने के बाद तो आप EA भी लिख सकते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस है, माइनस यहाँ पर, और बीच का डिस्टेंस R प्लस A का। ठीक है, आप यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, यदि आपको बढ़ाना है आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, इस जगह पर आप लिख सकते हैं डिस्टेंस AP लिख सकते हैं, AP का स्क्वायर। अब इसके बाद आप लोग लिख सकते हैं E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q बाय, अब लिख सकते हैं आप लोग R प्लस A का होल स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 मान सकते हैं। ठीक है, इस पे बढ़ाया जा सकता है यहाँ पर। ठीक उसी तरह प्लस Q की वजह से P पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यहाँ लिखा हो प्लस Q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, E प्लस इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस कर दिया है, यहां पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, लिख सकते हैं B P का स्क्वायर, आप BP का स्क्वायर लिख दीजिए, BP का स्क्वायर, तो BP का स्क्वायर यदि होगा तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग, E प्लस इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 यहां लिखिए, इसको यहां लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया, क्या निकाले, इस पॉइंट की वजह से यहां पर माइनस क्यू आवेश की वजह से यहां पर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। प्लस क्यू आवेश की वजह से पी पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब हम लोग को निकालना है इस दोनों आवेश के कारण पी पर कुल कितना हम लोग का विद्युत क्षेत्र बनता है। इस माइनस क्यू और प्लस क्यू चार्जेस की वजह से टोटल कितना आपका मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर ऑब्टेन होता है वो निकालना है। अब आते हैं टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बोथ चार्ज, दोनों आवेश के कारण कुल विद्युत क्षेत्र E इक्वल्स टू प्लस में जो है आपका माइनस कर दिए, आपका माइनस E माइनस कर दिया, ठीक है। अब इसमें क्या है, हम लोग प्लस वाला यहाँ पर है माइनस, क्योंकि ये जब इधर की ओर फोर्स लगा रहा है, ये जब इधर की ओर फोर्स लगा रहा है, इसके वजह से अंदर की ओर फोर्स लग रहा है, इसके वजह से बाहर की ओर फोर्स, तो कुछ फोर्स तो यहाँ पर होगा, इसका तो बाहर वाला फोर्स का क्वांटिटी ज्यादा होगा, बाहर फोर्स का ज्यादा होगा इंटेंसिटी, इसीलिए क्या होगा, हम इससे इसको घटा देता, पता चलेगा यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा, इसलिए माइनस किया गया। E प्लस माइनस में, प्लस का वैल्यूशन क्या है आपका माइनस में लिखा हुआ है, ये लिख दिए हम लोग। माइनस वाला के लिए क्या है प्लस है, यहां से हम लोग यहां पर लिख दिए। अब इस दोनों में ये वाला चीज दोनों में कॉमन है, अब दोनों को हम लोग बाहर निकाल दिए। इसके पास भी क्यू है, इसके पास भी क्यू है, क्योंकि हम लोग मॉड में लिए थे इसलिए यहाँ पे क्यू बना, ठीक है। क्यू बाहर क्यू, इसको हम ब्रैकेट में लिए 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर, यहां बचेगा -1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या किए एलसीएम लिए, दोनों को हम लोग यहाँ पर लिख दिए। अब इसको हम लोग इधर से गुना किए, इसको इधर से गुना किए, यहां लिख दिए a प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़े इसको, और a माइनस बी का होल स्क्वायर में तोड़ने पर ये रिजल्ट आया। इसमें से आने पर आर स्क्वायर a स्क्वायर r स्क्वायर a स्क्वायर कैंसिल आउट कर दिए, बचा क्या हमारे पास 2 और 2 4r, 4r दोनों में स्क्वायर होने की वजह से, दोनों में स्क्वायर होने की वजह से हम इसको लिख सकते हैं r प्लस a इंटू r माइनस a का होल स्क्वायर, हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है। आपका रिजल्ट आया, आपका E इक्वल टू क्या है Q 4πε0 4r by r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पर हम लोग इसको तोड़ते हैं, कैसे तोड़े, Q को रहने दिए यहां पर, आपका यहां पर 2a और आपका 2r को अलग अलग कर दिया, क्योंकि आपके पास तो 4 है तो 2 और 2 हम लिख सकते हैं यहां पर आगे 4 और r और a सी में। अब हम लोग पढ़े क्या चीज है कि P इक्वल्स टू, हम लोग अब एंगुलर मोमेंटम क्या पढ़े हैं, P इक्वल्स टू Q इंटू 2a होता है, ठीक है। मींस आपका Q मींस चार्जेस को उसके लेंथ के साथ, डायपोल की लेंथ के साथ मल्टीप्लाई करने का जो ऑप्टेन होता है वो एंगुलर क्या कहलाता है, मोमेंटम, सॉरी उसका कहलाता है आपका मोमेंटम क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल कहलाता है। तो यहाँ पर हम लोग डायपोल के लिए यहाँ पर यूज कर रहे हैं, यहाँ पर देखिएगा इस जगह हम लोग यूज किए, यहां पे एक लाइन और लिखा जा सकता है इस जगह, अब हम लोग क्या करते हैं, इस P का मान को हम लोग यहां बैठा देते हैं। P आ गया 2r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, एक लिख दिया। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे इसको, तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे E वेक्टर माइनस 1/4πε2 P वेक्टर इंटू r, यहाँ पर r स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये वेक्टर। यहां तक कंप्लीट हो गया, यहां तक पूरा आपका ये सॉल्व हो गया। अब यहां कंडीशन क्या है कि यदि a काफी छोटा, डायपोल काफी छोटा होता है, तो उसके वजह से P पर क्या बनता है आपका वो इंटेंसिटी, वो देखते हैं हम लोग। यहां पर a को तो क्या किया हमने यहाँ पर डैमेज कर दिया, हटा दिया, नेग्लेक्ट कर दिया, तो क्या बचेगा हमारे यहाँ पर E इक्वल्स टू 1/4πε0 2p वेक्टर r, और यहां पर ये हट गया, क्या बचा r स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख दिए। अब सॉल्व करते हैं, r 4 हो गया, r टू द 4, यहां से r काट दिए, गिर जाएगा, तो इक्वल टू क्या मिला 1/4πε0 इनटू 2p बाय r, ये आपका रिजल्ट है। स्टूडेंट यहां पर सबसे मेन जो है, इसको स्टार्ट करने का सबसे मेन जो कॉन्सेप्ट है, क्या कॉन्सेप्ट है, किसी पॉइंट की वजह से, किसी एक पॉइंट चार्जेस की वजह से जो इंटेंसिटी हम लोग को मिलता है वो हमको जानकारी होना चाहिए। इसीलिए आप लोगों को पहले से बोला जा रहा है कि पीछे वाला जो पढ़ा है उसको ध्यान में रखते हुए आगे की ओर बढ़ें। क्या निकाले देखिए, फिर से वो देख लीजिए, हम लोग जानते हैं क्या E इक्वल्स टू 1/4πε0 होता है इनटू q बाय r स्क्वायर। ये होता क्या, किसी पॉइंट के वजह से, किसी चार्ज पॉइंट के वजह से, किसी विनोद आवेश की वजह से किसी भी अन्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं ये एक चार्जेस है,
यहाँ पर माइनस क्यू एक चार्जेस है, प्लस क्यू एक चार्जेस है, तो माइनस क्यू चार्जेस की वजह से पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और प्लस क्यू चार्जेस की वजह से पी पर कितना इंटेंसिटी होगा वो निकाल लेते हैं। तो माइनस में लिख दिया हमने इसको, इसलिए ये रिजल्ट आया, प्लस में लिख दिए इसलिए ये रिजल्ट आया। अब टोटल निकालना, क्योंकि ये फोर्स उधर क्यों लग रहा है, ये फोर्स इधर क्यों लग रहा है, इंटेंसिटी इधर क्यों आ रहा है, इंटेंसिटी इधर क्यों आ रहा है, तो नेट इंटेंसिटी पी पॉइंट पर दोनों चार्जेस की वजह से क्या होता है देखते हैं हम लोग। क्या तो E इक्वल्स टू मिलाते हैं, प्लस में लिखें माइनस, यहाँ पर E माइनस में लिखें, दोनों को वैल्यूशन को रख दिए। यहां से तो मैथमेटिकल टर्म है, यहां से मैथमेटिकल टर्म को देख सकते हैं, इसमें हम लोग q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लिए, जो बचा यहाँ पर लिख दिया हम लोग, सॉल्व किए इसको, रिजल्ट आया आपका 4RA आया, इसको लिख दिया। हम लोग यहाँ पर ब्रेक किए, क्या ब्रेक किए, P इक्वल्स टू Q इंटू 2A ब्रेक करके यहाँ पे वैल्यूशन रख दी। अब यहाँ पर उसको वेक्टर फॉर्म में लिख दिए। उसके बाद हम बताएं कि यदि डायपोल के बीच का डिस्टेंस काफी छोटा होता है तो उस कंडीशन में उसका कितना इंटेंसिटी होगा वो जानना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किए, इसको लिख दिए, यहाँ से लिखेंगे आर क्यूब, कट गया एक ठो, आर कट गया, इसके बाद में ये रिजल्ट, ठीक है। ये क्या निकला रिजल्ट, ये रिजल्ट निकला किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग को प्राप्त। उसका नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है दूसरा टॉपिक, निरक्षीय स्थिति में। निरक्षीय स्थिति में देखते क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इक्वेटोरियल ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल, यहाँ पर किसी विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। एक हम लोग पढ़ चुके अक्षीय स्थिति, मींस हम लोग पढ़ लिए एक्सियल वाला पढ़ लिए। अब नेक्स्ट जो है आपका वो है इक्वेटोरियल वाला। इक्वेटोरियल वाला जस्ट सेम है, थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, वो देख लेना है आपको क्या है। मान लिया एक डायपोल है, एक प्लस यहाँ पे लिखे, माइनस यहाँ पे लिखे, बीच का डिस्टेंस आपका 2 है, ओ दिए बीच में, आपका ए हो गया, ये वाला ए हो गया, क्योंकि वो दोनों भागों में बांट दिया इसको 2a को। मान लिया जाए ओ से एक लंबवत कुछ r दूरी पर एक पॉइंट P है, तो P पर प्लस Q आवेश के कारण जब यहां पर जाता है तो वहां पर दो तरह का घटक प्राप्त होता है, दो तरह का कंपोनेंट होता है। एक हो गया वर्टिकल कंपोनेंट जिसमें हम लोग लिखे हैं EA sin थीटा, ठीक है, और दूसरा जो हो गया अब वो हो गया आपका EA cos थीटा। हर कंडीशन में जब हम लोग कभी भी एक्सिस से बाहर हो जाता है तो इस इक्वेटोरियल में लीनियर से हट करके बाहर की ओर जाता है तो हमेशा दो कंपोनेंट हमको मिलता है। इसमें दो कंपोनेंट क्या क्या मिल रहा है आपको, तो A के लिए जब प्लस Q आवेश के लिए हमको मिल रहा है E के लिए, EA के लिए EA sin थीटा और EA cos थीटा, दो कंपोनेंट मिल रहा है हम लोग को। उसी तरह माइनस Q जो B पर स्थित है, इसके वजह से हमको दो घटक मिल रहा है आपका EB sin थीटा और EB cos थीटा मिल रहा है। यहां पर याद रहे, यहां पर EA sin थीटा और EB sin थीटा एक दूसरे के अपोजिट है और अपोजिट चार्जेस अपोजिट फील्ड क्रिएट करने की वजह से दोनों क्या होता है, डैमेज हो जाता है। याद रखिए अपोजिट होने की वजह से वो एक दूसरे को, ये ऊपर की ओर लग रहा है, ये नीचे की ओर लग रहा है, ये ऊपर की ओर लग रहा है, ये नीचे की ओर लग रहा है, इसलिए दोनों क्या हुआ, डैमेज हो गया। तो हमारे पास क्या बचेगा, EA cos थीटा और EB cos, एक ही दिशा में लग रहा है, एक ही दिशा में लग रहा है, EA cos थीटा EB cos थीटा। इसका अर्थ P पॉइंट पे दो ही कंपोनेंट एक्टिव रहेगा, वो क्या होगा, EA cos थीटा और EB cos थीटा, याद रखिए। अब उसी तरह जैसे आपका अक्षीय स्थिति के लिए किए थे, आपका एक्सियल के लिए किए थे, क्या किसी एक पॉइंट चार्ज के वजह से हम लोग को जो मिलता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मिलता है, हम लोग क्या पढ़े थे, उसको पढ़े थे आपका E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे Q चार्जेस था, R क्या था, डिस्टेंस था। किसका डिस्टेंस था, एक जिस पॉइंट पे निकालना है और जहां सोर्स हम लोगों को था उस दोनों के बीच के डिस्टेंस को माना गया था। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं माइनस Q आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज क्या होगा, तो इसको हम लोग EA से रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है, EA से रिप्रेजेंट कर दिए, EA से रिप्रेजेंट करके EA इक्वल्स टू क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्लस Q है, प्लस Q दिए, डिस्टेंस कितना होगा AP। अब देखिए यहां पर आप लोग
यहां से यहां तक डिस्टेंस a है, यहां से यहां डिस्टेंस आपका r है, तो ये यदि आपका बेस हो गया, ये हो गया हाइपोटेनियस, हो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर हो गया, तो हाइपोटेनियस क्या निकलेगा इसका, तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर निकलेगा। तो क्लियर है यहां तक। अब हम लोग क्या करना है, यहाँ पे इसका स्क्वायर करना है, स्क्वायर करेंगे इसीलिए क्या हो जाएगा, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, रूट अंडर का होल स्क्वायर देते हैं, इसीलिए क्या हो गया, ये आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। क्लियर है यहां तक। उसके बाद क्या है, प्लस क्यू आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसी तो यहाँ पर लिखना होगा आप लोग को, इंग्लिश वर्जन में यहाँ लिख दिए एक लाइन। आप उसी को देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज के लिए था, यहाँ माइनस क्यू चार्ज के लिए होगा, माइनस क्यू चार्ज के लिए होगा, ठीक है। तो EB इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, माइनस क्यू BP का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाय, फिर उसी तरह BP क्या होगा इसका, BP ये आएगा हमारा, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग देखते हैं टोटल, अब हम लोग देखते हैं टोटल दोनों चार्जेस की वजह से हम लोग को P पॉइंट पे कितना इंटेंसिटी मिलता है वो देखते हैं। आइए, दोनों आवेश के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू बोथ चार्जेस, E इक्वल्स टू EA cos थीटा, क्योंकि हम बता दिए कि यहाँ पर दो कंपोनेंट ही एक्टिव रहेगा, वो होगा आपका EA cos थीटा और दूसरा होगा EB cos थीटा एक्टिव रहेगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट cos थीटा के लिए प्लस में दिए हैं यहाँ पर, क्यों मॉड में लेने की वजह से दोनों कंडीशन क्या हो गया, प्लस में, ये माइनस में होता, प्लस में होता, प्लस में होता, फिर प्लस में होता, दोनों को हम लोग लिख दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, हम लोग इसको सबको बाहर कर दिए, ये दोनों सेम सेम हो जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, हम लोग इसको इस तरह लिखे, यहाँ पे इसको तो अरेंज कर दिए, इसको इस तरह लिखे, cos थीटा को बाहर कर दिए। अकॉर्डिंग टू फिगर आप देख सकते हैं, cos थीटा इक्वल्स टू व्हाट, B/H, B मींस व्हाट, यहां से यदि B लेंगे तो ये आपका B कहलाएगा, ये हाइपोटेनियस होगा, उसको लिख दिए। अब इस वैल्यूएशन को थर्ड नंबर में पुट कर दीजिए, B इक्वल्स टू, इसको रख दिए, इसका वैल्यूएशन को रख दिए, यहां पे क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2A रूट अंडर में जो था, दोनों को यहाँ पर क्या है, इसका पावर 1 है, इसका पावर क्या है 1 है, इसका पावर क्या है 1/2 है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 3/2, इसीलिए यहाँ पर हम लोग क्या किया, यहाँ पर एक स्टेप में लिख दिए 1/2 प्लस 1, तो इसको लिख दिए हम लोग 3/2, ऐसा लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये तो आपका कंडीशन निकला, क्या निकला कंडीशन, ये कंडीशन निकला डायपोल के वजह से, दोनों ध्रुव के वजह से टोटल इंटेंसिटी P पॉइंट पे हम लोग निकाल दिए। ओके, ये क्या चीज निकल गया, ये जो E निकला हमारा, इस पॉइंट पर P पॉइंट पर दोनों चार्जेस के वजह से हम लोग टोटल इंटेंसिटी, टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग निकाल दिए। यहां तक कंफ्यूजन किसी बच्चे को नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब यहां पर मान लेते हैं दोनों डायपोल का बीच का जो डिस्टेंस काफी छोटा होगा आर के रिस्पेक्ट में, काफी छोटा होगा आर के रिस्पेक्ट में, तब क्या कंडीशन क्रिएट करता है, देखते हैं। इफ ए जो है काफी छोटा है क्या चीज से, आर से, ए क्या है काफी छोटा है आर से, तब क्या होगा, तो यहां पर ए क्या होगा, डैमेज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो हम लोग यदि यहां पर खत्म हो जाता है मींस जीरो हो जाता है, तो क्या होगा देखिए, तो यहां जीरो लिख दिए, तो आर स्क्वायर का पावर क्या 3/2, आर स्क्वायर का पावर 3/2, यहाँ पे 2 और 2 क्या किया, कैंसिल आउट कर दिए, बचे क्या आपका आर क्यूब बचेगा, तो रिजल्ट क्या मिला आपको, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P बाय आर क्यूब बचा। अब इसका सदिश रूप क्या होगा, सब में वेक्टर यहाँ पे लगा देना है, इसमें वेक्टर लगा दिए, यहाँ वेक्टर लगा दिए, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखें, अक्षीय स्थिति मींस आपका एक्सियल में क्या देखें, एक्सियल में देखिए एक ही लाइन पर कोई चार्जेस, कोई पॉइंट पर हम लोग को निकालना है, दोनों चार्जेस डायपोल की वजह से निकालना इंटेंसिटी। इसमें क्या देखिए हम लोग निरक्षीय स्थिति में इक्वेटोरियल में क्या देखे कि दो डायपोल के से इसके मिड पॉइंट से कुछ दूरी पर, मिड पॉइंट से मध्य बिंदु से कुछ दूरी पर हम लोग को वहां पर इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है। दोनों में डिफरेंस यही है, याद रखना है कि आप जब लीनियर पढ़ेंगे उसमें कोई थीटा कोई एंगल क्रिएट नहीं करेगा, और यदि आप निरक्षीय पढ़ते हैं मींस इक्वेटोरियल जब आएंगे तब उसमें दो एंगल क्रिएट करेगा, हमेशा दो एंगल क्रिएट होता है, एक वर्टिकल एंगल, एक होता है हॉरिजॉन्टल, एक हो गया क्षैतिज के लिए, एक ऊर्ध्वाधर के लिए होता है।
तो जो क्षैतिज के लिए आपको कॉस में आएगा, ऊर्ध्वाधर जो आएगा वो साइन में आएगा। यहाँ पर भी आपको इसके कंडीशन की वजह से दो कंपोनेंट हम लोग को ऑब्टेन हुआ है, वो ई ए साइन थीटा और ई बी ई ए कॉस थीटा। फिर उसी तरह बी के लिए क्या मिला आपको, ई बी साइन थीटा और ए बी कॉस थीटा। हमेशा ये जो है ई ए ऊपर की ओर लग रहा है और ई ए ऊपर की, ई ए साइन थीटा ऊपर की ओर लग रहा है और ए बी साइन थीटा नीचे की ओर लग रहा है। दोनों एक एक पॉइंट पर अपोजिट डायरेक्शन में लगने की वजह से हमको पी पॉइंट पर कोई भी, इसके वजह से कोई भी बल प्राप्त नहीं होगा, कोई भी इंटेंसिटी प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए दोनों को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं और तब हम लोग को दो कंपोनेंट और बच जाता है, वो क्या है आपका ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा है। अब यहाँ पर इजिली हम लोग पॉइंट के वजह से हम लोग इंटेंसिटी पी पर ए पॉइंट की वजह से प्लस क्यू चार्जेस की वजह से हम लोग यहाँ पे इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। उसी तरह माइनस क्यू चार्जेस की वजह से जो बी पर प्रेजेंट है उसके वजह से हम लोग पी पर इंटेंसिटी निकाल सकते हैं। जब हम लोग दोनों की वजह से जब इंटेंसिटी निकालते हैं तो दोनों को प्लस कर देते हैं, जो कंपोनेंट हमारे पास बचा हुआ है। बचा हुआ कंपोनेंट क्या, ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। दोनों कंपोनेंट को निकाल करके कॉस थीटा का वैल्यूएशन को आप अकॉर्डिंग टू फिगर देख करके यहाँ पुट कर दीजिए और पुट करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट आपको दोनों आवेशों के बीच, दोनों चार्जेस के बीच से लगने वाला P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में टोटल इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग को ऑब्टेन होता है। यदि कंडीशन ये होता है कि R के रिस्पेक्ट में A काफी छोटा हो, दैट इज A इज वेरी वेरी लेस देन R, A इज वेरी वेरी लेस देन R, तब इस कंडीशन में हम लोग क्या देखते हैं, R को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं। अबव इक्वेशन में यदि A का वैल्यूएशन को हम लोग 0 रखते हैं तो हम लोग को ऑब्टेन क्या होता है, R स्क्वायर 3/2 हम लोग कैंसिल आउट करते हैं और रिजल्ट आपको मिल जाता है E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू P फैक्टर अपॉन 4 R टू द पावर Q ऑब्टेन होता है। ठीक है, अब जिनको भी समझ में नहीं आ रहा है, जिनको भी समझ में नहीं आ, आप आइए कमेंट में आइए, आप उसमें बताइए कि सर हमको ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। 110% आपको भेजा जाएगा, रिप्लाई आपको मिलेगा। और यदि कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता, आप नंबर डालिए अपना, उसमें हम आपको कॉल बैक करेंगे। आप मत कीजिए, हम कॉल बैक करेंगे और आपको समझा देंगे। ठीक है, कोई भी कंफ्यूजन होगा आप हमसे क्लियर कर लीजिए। ओके, अब हम लोग क्या पढ़े, पहले हम लोग पढ़े निरक्षीय स्थिति पढ़े, अक्षीय स्थिति पढ़े। ठीक है, हम लोग इक्वेटोरियल पढ़ लिए और एक्सियल पढ़ लिए। अब क्या है कि हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि किसी डायपोल को रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पर मौजूद है वहां पर यदि डायपोल यदि उपस्थित होता है, यदि प्रेजेंट होता है, तो वो किस तरह का फोर्स आता है वो देखना है यहाँ पर। ठीक है, किस तरह का हम लोग को यहाँ पर फोर्स लगेगा, किस तरह का फोर्स निकलेगा हम लोग को वो देखना है। ठीक है, तो टॉपिक है आपका कि इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव यदि होता है तो क्या होता है। तो मान लेते ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके बीच में हम क्या दिए, एक डायपोल डाल दिए इसका। ठीक है, मान लिया इसका A पर प्लस है आवेश, B पर माइनस क्यू आवेश। यदि हम लोग माइनस की ओर इधर फोर्स लगेगा तो माइनस में आएगा, इधर की ओर फोर्स लगेगा प्लस में फोर्स है, तो F इक्वल टू क्या होता है, QE होता है फॉर्मूला। F इक्वल टू क्या हुआ, QE होता है। अब यहाँ पर देखिए हम लोग यदि इस पर टोटल नेट फोर्स देखेंगे, यहाँ पर इस पर नेट फोर्स क्या चीज होता है इस दोनों के थ्रू, तो नेट फोर्स क्या होगा, इससे भी फोर्स लगेगा प्लस F में लगेगा, F इक्वल टू QE होता है, और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा माइनस QE। तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, टोटल नेट फोर्स यहाँ क्या होगा, 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है, दो साइड फोर्स लग रहा है, एक साइड इधर की ओर फोर्स लग रहा है, एक साइड इधर की ओर फोर्स है। इसका मतलब कपल ऑफ फोर्स यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, इसका अर्थ हो गया कपल ऑफ फोर्स प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसका अर्थ क्या हो गया, यहाँ पर टॉर्क मींस आपका बल युग्म आ गया है। तो बल युग्म से इसको देखेंगे कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डायपोल, विद्युत द्विध्रुव बल आघूर्ण क्या काम करता है। ठीक है, बल आघूर्ण इसीलिए बोल, टॉर्क इसीलिए बोल रहे हैं यहाँ पर कि दो तरह का फोर्स लगा, एक ही समय में
दो तरह का फोर्स है, जब हम इसको पुश करते हैं या इस पे फोर्स करते हैं तो ऑब्वियसली इसमें फोर्स लगेगा और इसमें फोर्स लगेगा तो उसमें फोर्स लगेगा। इसका अर्थ एक ही समय में दो जगह फोर्स लगा, इसीलिए हम लोग डबल फोर्स लगने की वजह से ही हम लोग यहाँ पर इसका ये एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है आपका F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, ठीक है। मींस टॉर्क वॉल्यूम बराबर बल गुना आपका लंबवत दूरी। तो इस दूरी के लंबवत दूरी कितना हो गया आपका ए सी, इसका लंबवत दूरी हो गया, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल्स टू एफ इंटू ए सी कहलाया। अब यहाँ पर हम लोग इसका वैल्यूएशन को देखते हैं। टॉर्क एफ का वैल्यूएशन क्या हो, क्यू ई हो गया आपका, और ए सी को जैसा का वैसा हम लोग। अब इसमें अकॉर्डिंग टू फिगर में हम लोग देखते हैं क्या है। साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है पी बाय एच। साइन थीटा क्या होता है पी बाय एच। अब यहाँ पर साइन थीटा इसलिए क्यों लिए, क्योंकि हमको एसी का वैल्यूएशन चाहिए था यहाँ पर, तो एसी का वैल्यूएशन हम साइन थीटा से निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा इक्वल टू पी बाय एच होता है और पी इक्वल टू आपका एसी होगा और एबी का वैल्यूएशन आपका दिया गया है, इसीलिए हम लोग साइन थीटा का यूज किए यहाँ पर। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया एबी बाय AC बाय AB हो गया। हम लोग AC निकालते हैं, यदि क्या होगा AB को मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा के साथ। अब AB का मान हमारे पास यहाँ पर जो डायपोल के बीच की लंबाई क्या है 2a है, उसको लिख दिए और साइन थीटा। अब AC का मान इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं हम लोग, तो क्या मिलता है टॉर्क इक्वल्स टू QE जो पहले प्रेजेंट है आपका, और इसका वैल्यूएशन क्या हो गया AC का 2a साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पर टॉर्क, अब Q और 2a को एक साथ रख दिए हम लोग और E और साइन थीटा को एक साइड कर दिए हम लोग, तो हम लोग क्या मिलता है टॉर्क इक्वल्स टू P, क्योंकि इसका मान तो हम लोग पढ़ेंगे पहले डायपोल मोमेंट से कि P इक्वल्स टू होता है क्या होता है Q इंटू 2a होता है आपका वैल्यूएशन। तो हम इसको यहाँ पर लिख दिए और डॉट E साइन थीटा, चूंकि डॉट में है और साइन थीटा है तो ऑब्वियसली हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या होगा क्रॉस प्रोडक्ट होता है, इसलिए इसको हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं। क्या होगा तो टॉर्क वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, इसका रिजल्ट निकलेगा कब, जब कोई डायपोल किसी मैग्नेटिक फील्ड में प्रेजेंट होता है तो उसका टोटल जो फोर्स ऑब्टेंड होता है, जो टोटल आपका फोर्स एक्टिंग ऑफ फोर्स जो ऑब्टेंड होता है उसको हम निकालते हैं क्या टॉर्क इक्वल्स टू P इंटू Q, क्योंकि यहाँ पर दो तरह का एज है, दो तरह का पोल है, दोनों में नेगेटिव और पॉजिटिव है, इसीलिए हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी को रखते हैं तो ये हमारा रिजल्ट ऑब्टेन होता है, ठीक है। इसको अच्छा से याद करना, ठीक है। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।